मार्जिन कितना चाहिए होगा इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं इफ आई हैव दिस फिगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो और इफ आई नो सेल्स पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट सो इट्स एक्चुअली वेरी यूजफुल फिगर ये बहुत अच्छी चीज है हमने कल देखा था हमने बहुत सारे सिनेरियोस पढ़े थे उसमें हम लोग जल्दी जल्दी इसको कैलकुलेट कर सकते थे जिसकी वजह से मैं नेट इनकम में चेंजेस को फाइंड आउट कर सकता हूं ठीक है ओके कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो व्हाट डज दिस टेल ये मुझे क्या बताता है ये मुझे ये बताता है कि सेल्स में से कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है फॉर एग्जांपल दिस फिगर इज 0.5 so this actually means 0.5 out of 1 तो इसका मतलब out of every 1 rupee sale contribution margin is 0.5 तो अगर contribution margin 0.5 है sales 0.5 so this automatically would be 0.5 ठीक है अगर ये फिगर है 0.7 if this is 0.7 then this is 1 minus 0.7 equals 0.3 ठीक है तो ये once again gives me a very useful tool to analyze ये एनालिसिस का एक बहुत अच्छा टूल got this ये सारा हम लोगों ने कल पढ़ा था today we need to start with break even okay start करते हैं आगे से start मुझे तो बताया कर यार मैंने मेकअप करना होता है बाकी चीजें okay so let's start now break even अब break even क्या है break even में से पहले पढ़ चुके हैं क्या चीज थी do you remember what is break even yes what is break even the point where your fixed cost and contribution The no profit is equal no profit no loss so either it is this point where net income is zero or it is the point अब इसको और से देखिएगा where contribution margin इसे माइनस होता है and fixed cost both are equal यानी ये अगर 0.7 है तो ये भी 0.7 हो जाएगा equal से ठीक है so break even is the point where contribution margin is equal to fixed cost or in other words contribution margin only covers the fixed cost it has nothing extra नहीं है अगर एक्स्ट्रा होगा तो वो खुद ब खुद नेट इनकम पे कंट्रीब्यूट कर देता और इन सिंपल वर्ड्स जो हम इससे पहले तक पढ़ते आए थे नो प्रॉफिट नो लॉस यानी प्रॉफिट भी नहीं है लॉस भी नहीं है जीरो नेट इनकम इक्वल जीरो ठीक है सो दिस इज ब्रेक इवन नाउ कंप्यूट द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट सेल्स एंड सेल्स डॉलर्स दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग राइट नाउ देयर आर टू अप्रोचेस इन व्हिच थ्रू व्हिच यू कैन डू इट इक्वेशन मेथड और कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम दो तरीकों से कर सकते हैं या तो हम इक्वेशन बनाए कोई और या फिर हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन के मेथड से करें in both the using both the approaches the results would be same result same आएगा ठीक है result will be same regardless of whatever method you are using you might prefer one method over the other आप जो मर्जी आप करें एग्जाम में लेकिन बाज दफा सिचुएशन ऐसी होगी डेटा ऐसा होगा कि उसमें सिर्फ एक ही मेथड अप्लाई हो सकेगा so you should know both आपको दोनों आने चाहिए अगर डेटा इस किस्म का गिवन हो कि एक उस पे अप्लाई हो सकता है दूसरा नहीं हो सकता तो फिर आपको उसके मुताबिक जिस मेथड में वो पुट इन करें कर दें ठीक है लेकिन ऐसा ना हो आपने तैयारी ये किया हो वहां पे डेटा आ जाए वो उसके मुताबिक ना हो सो यू विल हैव टू चेंज द डेटा ठीक है इसलिए माय टू सेंस वुड बी टू गो फॉर बोथ द मेथड्स प्रिपेयर बोथ द मेथड्स फॉर एग्जाम ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट इक्वेशन क्या है प्रॉफिट की इक्वेशन क्या होती है how do you find out profit Profit, sales, net profit. हाँ प्रॉफिट देंगे Contribution, sales minus cost. सेल्स माइनस कॉस्ट सिंपल वर्ड्स में सेल्स माइनस कॉस्ट सिंपल वर्ड्स ठीक है इसको मैं नहीं लिख रहा सिंपल वर्ड्स में सेल्स माइनस कॉस्ट कितनी किस्म की है अब आप देख सकते हैं दो किस्म की वेरिएबल ओके सो दैट मींस सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट इस तरह हो गया Yes sir. दोनों चीजों को अगर मैं माइनस कर दूं सेल्स तो आ जाएगा या अगर मैं इसमें यहां पे ब्रैकेट कर दूं तो उसको फिर मैं प्लस कर सकता हूं इस तरह कर सकता हूं ना ठीक है और ब्रैकेट हटा दूं दोनों को माइनस कर दूं ठीक है क्लियर सो फार ओके सो दैट्स प्रीटी गुड प्रॉफिट इक्वल्स सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट और हमने कहा कि ब्रेक इवन वहां पे आता है जहां पर फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन जहां पे फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर रहा होता है और बस दैट्स इट उसके और कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरे पास नहीं है ओके सो लेट्स मूव ऑन प्रॉफिट इक्वल सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस एंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस ठीक या अगर मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूं कि वेरिएबल सेल्स इक्वल्स वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट्स इस तरह भी लिख सकता हूं इसको मैं ठीक है इसको मैं कर सकता हूं ना अगर ये मैं ब्रैकेट हटा दूं ठीक वेरिएबल कॉस्ट को उठा के इधर ले आऊं एंड आई नीड टू फाइंड आउट सेल्स आपसे कोई जब पूछे कि ब्रेक इवन कितना है सो व्हाट
that person would normally be looking for? वो आपसे क्या मांगना चाह रहा है? क्या आप मुझे क्या बताएंगे? ब्रेक इवन तो आपको पता है कि प्रॉफिट जीरो होता है। तो अगर वो आपसे कहे कि ब्रेक इवन कितना है, so how would you tell that person कि ब्रेक इवन कितना है? कैसे आप बताएंगे उसे? ब्रेक इवन आप किस चीज पे फाइंड आउट करते थे उसको? सर सेल्स से हम जब सेल्स ना, सेल्स आप उसे बताएंगे। देखिए सेल्स में से जब मैं सारी कॉस्ट माइनस कर दूं और जीरो आ जाए मेरे पास, दिस इज ब्रेक इवन। तो आप बताएंगे कि यार 10,000 की सेल कर दो तो ब्रेक इवन पे आ जाओ, इस तरह ही बोलेंगे ना आपसे। वो कहेगा कि ब्रेक इवन कितना है आपका, तो आप कहेंगे ब्रेक इवन जीरो है। तो ये तो सबको पता है कि ब्रेक इवन पे जीरो होता है, प्रॉफिट जीरो होता है, लॉस भी जीरो होता है। लेकिन उसे बताएंगे कितनी सेल करूंगा ताकि मेरा प्रॉफिट जीरो हो जाए या लॉस जीरो। तो आप सेल्स की फिगर से बताएंगे। एक सेकंड, और यू कैन टेल दैट पर्सन अबाउट द क्वांटिटी। आप उसे कहें यार 50 मार्कर बेच दो तो इतनी सेल्स हो जाएंगी, और इस सेल्स पे मैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर करूंगा और फिक्स कॉस्ट को भी कवर करूंगा। अगर ये जीरो है, यहां पे वेरिएबल कॉस्ट भी कवर, फिक्स कॉस्ट भी कवर। ठीक है, फिक्स कॉस्ट भी कवर, वेरिएबल कॉस्ट भी कवर। 1 सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इक्वल 1.3 प्लस 0.7 1 ना, so 1 minus 1 equals 0. ठीक, good, you are getting the idea. So actually when somebody is asking you for break even, they are looking for two things. Either you would tell them the break even sales or you would tell them the break even quantity, कि कितनी क्वांटिटी बेच दूंगा तो मैं ब्रेक इवन पर आ जाऊंगा, यानी बस नो प्रॉफिट नो लॉस। इससे बाद अगर बेचूंगा तो मेरा प्रॉफिट, ठीक है। और हमने कहा था वो प्रॉफिट कितना होगा, वो सीएम के बराबर होगा। यानी अगर मैं एक यहां पे एक्स्ट्रा यूनिट बेचूं अभी, तो ये जो है ये तो कवर्ड है फिक्स कॉस्ट। तो जितना भी मैं सेल एक्स्ट्रा करूंगा उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा, बाकी सारा का सारा मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट मेरी कवर्ड है, आई डू नॉट नीड टू वरी अबाउट द फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी इस लेवल पे कवर हो जाएगा। इफ यू रिमेंबर द एग्जांपल 400 बाइक्स पे आई वाज एट ब्रेक इवन। इफ यू रिमेंबर दिस एग्जांपल, so at 400 bikes we were at break even. Let's go back to my break even. 400 bikes I am at break even. और अगर आपको याद हो हमने कहा था कि अगर 401 यूनिट बेचूं तो क्या होगा, तो अगर मैं इसको 401 कर दूं, so I would earn 200,000 plus 500। एक यूनिट 500 का बिकता है ना, तो 200,500 पर यूनिट। वेरिएबल एक्सपेंस कितना था मेरा 300 इफ यू रिमेंबर, सो इट विल बी 120,300। तो फर्क कितना आया 80,200। इन दोनों के दरमियान फर्क 200 है, इन दोनों के दरमियान। ठीक, ये 80,000 तो मेरे से आपका आ रहा है और ये 80,000 इज यूज्ड टू कवर दी फिक्स कॉस्ट। सो दैट मींस योर प्रॉफिट वुड बी द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अगर आप ब्रेक इवन से ऊपर जाएंगे, ठीक है, ब्रेक इवन से ऊपर जाएंगे तो जितना आप ऊपर जाएंगे आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा बाय द अमाउंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन के हिसाब से अमाउंट आपका इंक्रीज होता जाएगा नेट इनकम। सर पर यूनिट अगर एक यूनिट होगा तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन 200 के हिसाब से। अगर आप 400 से चले जाए 450 पे, तो आप कितने यूनिट्स ऊपर चले गए 50। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितना है 200। 50 मल्टीप्लाई बाय 200, 50 मल्टीप्लाई बाय 200। One class quickly 10,000। तो ये जो फिगर है ये 10 आती है। ट्राई करना चाहिए इसी तरह, ठीक है। तो ब्रेक इवन से आप जितना भी ऊपर जाएंगे आपकी नेट इनकम इंक्रीज करेगी, और वो इंक्रीज करेगी बाय द अमाउंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। तो जितने यूनिट्स आप ऊपर जाएंगे उतना आपका नेट इनकम इंक्रीज होता जाएगा। व्हाई? बिकॉज़ यू हैव ऑलरेडी कवर्ड योर फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आपने ऑलरेडी कवर कर दिया ब्रेक इवन में। ब्रेक इवन के बाद आप जाएंगे तो आप प्रॉफिट कमाएंगे, वो प्रॉफिट इक्वल टू होगा आपके कंट्रीब्यूशन मार्जिन के। ये बात दोबारा क्लियर हो, ये पुरानी बात थी जो मैंने आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। सो नाउ लेट्स कम बैक टू आवर पॉइंट। हम ये कह रहे थे कि जब भी ब्रेक इवन किसी ने आपसे पूछना हो तो आप उसको आंसर करेंगे आइदर इन टर्म्स ऑफ सेल्स, कि कितनी सेल्स करो कि ब्रेक इवन पे आ जाओ, या कितनी क्वांटिटी बेचोगे तो ब्रेक इवन पे आ जाओगे। सो दैट मींस इट विल आइदर बी ब्रेक इवन सेल्स और इट विल बी ब्रेक इवन यूनिट्स। क्वांटिटी मींस यूनिट्स। ठीक है, गॉट दिस आइडिया?
Now let's come back to our basic equation. So my basic equation is profit equals sales minus cost. मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ. कॉस्ट दो किस्म की है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट. तो अगर ब्रेक इवन कोई मुझसे पूछेगा तो मुझे उसको सेल्स बतानी है ना. सो मैं सेल्स को उठाकर इस तरफ ले आता, सेल्स को उठाकर इस तरफ ले, या इन दोनों को उठाकर इस तरफ ले जाऊं. बात तो एक ही. ठीक. ओके. सो in other words my sales would be equal to profit. ये उधर चला जाएगा, ये माइनस है ना, ये उधर जब जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा. प्लस दोनों माइनस है. ये दोनों माइनस है. ठीक है. ये भी उधर जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा. यस सर. ओके. ब्रेक इवन में प्रॉफिट कितना होता है? जीरो. तो अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट लिखूं या ना लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जीरो प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट. बात तो एक ही. सो आई कैन से दैट सेल्स वुड बी इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट. इसे लिख सकता हूं ना. और प्लस यहां पे जीरो, या प्रॉफिट लिख दें आप, प्लस प्रॉफिट लिख दें, प्लस जीरो लिख दें, आप जो भी लिख दें, इट डज नॉट मेक मच सेंस. इतना कोई सेंस नहीं बनेगा. ठीक. ये आपको फॉर्म, ये इंफॉर्मेशन याद है. दिस इज द इंफॉर्मेशन which we started the chapter with. यहां से हमने चैप्टर को स्टार्ट किया. हमने कहा था कि मैं बेच रहा हूं 500 बाइक्स, पर यूनिट प्राइस इज 500, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इज 300, पर यूनिट सीएम इज 200. आप इसको मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये डेटा आ जाएगा. योर फिक्स कॉस्ट इज 80,000, सो योर नेट ऑपरेटिंग इनकम इज 20,000 एट 500 units of sale. ये बात याद रख सकते हो? यस सर. क्या ये याद है कि जब हम लोगों ने सीएम रेशियो फाइंड आउट किया था कल, तो मेरा सीएम रेशियो कितना आ रहा था? 40. और हमने कहा था अगर सीएम 40 है, सीएम रेशियो 40%, तो वेरिएबल कॉस्ट ऑटोमेटिकली वुड बी 60%. 100 minus 40 equals 60. ये भी क्लियर हो गया? यस सर. Okay, so let's move on. Okay, now let's come back to my equation. ये मैंने इक्वेशन बनाया. Sales equals variable cost plus fixed cost plus zero. ठीक है. प्रॉफिट जीरो होता है, ब्रेक इवन में प्रॉफिट जीरो होता है. सेल्स आप कैसे फाइंड आउट करते हैं? हाउ डू यू फाइंड आउट सेल्स? नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय प्राइस. नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय प्राइस. प्राइस इनटू क्वांटिटी ना. यस. प्राइस इनटू क्वांटिटी. सो प्राइस इनटू क्वांटिटी इज सेल्स. वेरिएबल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन प्लस सेल्स. एक डायरेक्ट डायरेक्ट मटेरियल और overheads. मैन्युफैक्चर. हाँ, उस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको ये सब कुछ गिवन है, ये सब डेटा गिवन है, तो बस वेरिएबल कॉस्ट. तो फिर वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? Variable cost would be Material. multiplied by total units. हाँ, आप देखिए यहाँ पे तो मटेरियल नहीं है ना. यहाँ पे तो देखिए आपके पास ये डेटा है. विद द रन गिवन. यहाँ पर आपने ये वेरिएबल एक्सपेंस कैसे फाइंड आउट किया? 300 contribution margin 300 into 500 मल्टीप्लाई बाय 5. जिस तरह आपने ये प्राइस इनटू क्वांटिटी किया, प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड, ये क्या है? सेल्स, तो इसी तरह वेरिएबल कॉस्ट को आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी. ओके. थस क्या मैं फिक्स कॉस्ट को से लिख सकता हूं? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नहीं क्वांटिटी. सर. नो. क्योंकि हमने कहा फिक्स कॉस्ट एक लंप सम होता है. अगर पर यूनिट मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं पर यूनिट फाइंड आउट करूंगा, मैं क्वांटिटी को ज्यादा करूंगा, तो ये पर यूनिट कम हो जाएगा. इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, सो आई कैन नॉट राइट इट लाइक दिस. सो फिक्स कॉस्ट वुड बी रिटन लाइक दिस. इट विल ऑलवेज बी द सेम फिक्स कॉस्ट एफसी. ठीक है. ये इसी तरह लिखूंगा क्योंकि ये लंप सम अमाउंट है. और जीरो लिखें या ना लिखें, वंस अगेन इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. कोई डिफरेंस नहीं करता आप इसको लिखें या ना. ओके. ये भी हो गया. अब आ जाएं इस फॉर्मूले के अंदर दोबारा. ठीक. हमने कहा था प्राइस इनटू क्वांटिटी. हमने थोड़ी देर पहले जो अपना डेटा देखा, मेरे डेटा में, इस डेटा में प्राइस कितना है, क्वांटिटी कितना है? 500. quantity is 500. 500 इज सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और क्वांटिटी कितनी है? 500. ओके. सो क्वांटिटी इज 500 एंड सेलिंग प्राइस इज 500. ठीक है. तो यानी आप सेलिंग प्राइस को अगर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, सो यू वुड गेट द फिगर फॉर, यू वुड गेट द फिगर फॉर सेल्स. ओके. तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट होती है. क्वांटिटी का इनकी कौन चेंज है ना. यस
एट एक मंथ में 500 बेचा, अगले मंथ में 400, अगले मंथ में 300, किसी में 200, किसी में 600, इट वुड कीप ऑन चेंजिंग, ठीक? ओके, सो 500 Q equals variable cost per unit. Does this remain constant? Yes. Variable cost per unit. Yes, Yes. 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 Total variable cost changes. Variable cost per unit remains constant. कितना है यहाँ पर? 40%. 60% है Yes, sir. और 300. 60% अगर आप इसका फाइंड आउट करें, ठीक है, तो 300 आ जाएगा. 60% of 500 is 300. Yes. ठीक है? Okay. So 300 और once again multiply by आपको क्वांटिटी से जितनी भी क्वांटिटी आप सेल करें, 300 को मल्टीप्लाई करें, आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा. यू कैन नॉट डू दिस विद द फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट के लिए आपको वो फिक्स्ड अमाउंट लिखना है. फिक्स्ड अमाउंट कितना है यहाँ पे? 80,000. चाहे आप क्वांटिटी ज्यादा करें या कम कर दें, इसको 0 कर दें या इसको 5,000 कर दें, दिस वुड रिमेन सेम, व्हिच इज 80,000 इफ यू आर विद इन द रेलेवेंट रेंज. ठीक है? ओके, प्लस 0. ये तो हमेशा 0 है, इसको लेके आना नहीं, हमने कहा सेम बात है. इसमें मेरी बात है कि जो 300 है ये हमने पर यूनिट लिखा है, वेरिएबल कॉस्ट में पर यूनिट ली है, फिक्स्ड कॉस्ट हमने टोटल ली है. तो मैंने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ली है, लेकिन साथ ही उसको मल्टीप्लाई कर दें Q के साथ. Q को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा? ठीक है? क्लियर सो फार? क्लियर सो फार? जाओ आगे. ओके, सो नाउ दिस इज माय फॉर्म. दिस इज कॉल्ड द Break even formula. This is called the break-even equation. ठीक है? और break-even होने का इक्वेशन में क्या फाइंड आउट करते हैं? Q. Yes. तो अगर आपने Q यहाँ पे फाइंड आउट करना है, 500 to the shift. 500 को इधर शिफ्ट करना. Divide. 500 को इधर शिफ्ट करना. ठीक? Yes. इसको सॉल्व कर सकते हैं? Yes. सॉल्व करें सर. So the solve करें class. Kindly solve this thing. Let me know what is the value of Q. Let me know the value of Q. 400. 400. Yes. ठीक. किस तरह की आपने ना सर? Sir, 300 उधर shift 300 को इधर ले आए. 200 plus So now this is 200 Q Q equals 80,000 80,000 plus 0 कर दिया. divided So by now therefore Q equals 80,000 divided by 200 equals 400. Now let's go back and find out कि क्या break even quantity 400 है कि नहीं. So let's go back to that slide जहाँ पे हमने different levels of activity देखी थी. वहाँ पे हम लोगों ने शायद 300, 400, 500 तीन different levels of activity देखी थी. Yes, sir. 400. Break even कौन सा है? 400. जहाँ पे एक profit loss 0 है. ठीक? So this is the equation. So if you want to find the break even quantity using the equation, आपको लिखना पड़ेगा sales in terms of quantity and selling price per unit equals variable cost in terms of quantity multiplied by variable cost per unit plus fixed cost plus profit which is equal to 0. आप इसको लिखे ना लिखे हैं same. आप ये लिख दें, इसको सॉल्व करें, you will get break even quantity. Break even quantity. एक दफा break even quantity आ गई, can you find out break even sales? Yes. Yes. How? Sir. Can you find out break even sales? क्या मतलब सर? Price. आपको पता चल गया कि ब्रेक इवन कब आएगा. मैं आपसे पूछता हूं यार आपका ब्रेक इवन क्या है? आप कहते हैं सर अगर मैं 400 यूनिट बेचूंगा तो मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा. मैं कहता हूं यार मुझे नहीं समझ आ रहा 400 यूनिट क्या मतलब, मुझे सेल्स के टर्म्स में बताएं कितनी सेल. अब आपको पता है कि एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है? 500. So 400 multiplied by 500 will give you 2 lakh. 2 lakh. 2 lakh. 2 lakh sales profit 0. आसान. ठीक? सही है. दिस इज इक्वेशन मेथड. दिस इज इक्वेशन मेथड फॉर यू. इक्वेशन मेथड समझ आ गया? Yes, sir. ओके. ग्राफ नहीं करना सर. ग्राफ पे आपसे भी पूछा था, वो आपने इस एग्जाम में भी अच्छा नहीं किया. मुझे नहीं पता, इतना आसान काम था, पता नहीं क्यों आप नहीं कर सक रहे थे. आई हैव नो आईडिया व्हाई वर यू नॉट एबल टू डू इट. आप लोग क्यों नहीं कर सक रहे थे? आपने बताया पॉइंट आउट करे, हमने पॉइंट आउट करे. आपने पॉइंट आउट कर दिया. Yes. अजीम आपने पॉइंट आउट किया? Yes, sir. Yes, sir. श्योर? Yes. आर यू श्योर? सही. आपका पेपर मेरे पास है.
मैं बता सकता हूं कि आपने पॉइंट आउट किया था या नहीं किया? सर बताएं। आर यू श्योर? सर आई एम श्योर। 100%? यस। व्हाट्स योर नेम? अजीम? मोहम्मद अजीम। ओके, आपने पेपर पे भी अपना नाम मोहम्मद अजीम ही लिखा था? यस सर। ओके, ऐसी मुझे शक हो रहा है कि आपने पॉइंट आउट नहीं किया। ओके, सो दिस इज मोहम्मद अजीम। ओके, मोहम्मद अजीम, can you please come over here and can you show me where have you pointed out? This is right in front of you. Where is it? Yes. This one. Okay. अजीम ने क्या किया है मैं आपको और भी सिखाता। मैं भी आपको थोड़ी सिखाता। अजीम ने क्या किया? क्वेश्चन आपको याद है? कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या था आपको याद? Point out. मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन। अच्छा, अजीम खुद ही रीड आउट करें। जी अजीम, can you read out? So the important thing in exam is that you have to read out the question first and you need to understand the question first so that you can answer it. अगर आपको पता हो कि क्वेश्चन क्या मांग रहा है तो आप आंसर कर देंगे। So read out the question first. At times we get overconfident and we say yes we know it, this one. That is not okay. So let's move on. Now we've done break even. ठीक है, हम लोगों ने ब्रेक इवन क्वांटिटी कर ली और हम लोगों ने ब्रेक इवन देख लिया कि ब्रेक इवन सेल्स को उससे कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक, ब्रेक इवन सेल्स को फाइंड आउट करने के लिए हम एक और भी काम कर सकते हैं कि ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा इसको हम लोग यहाँ पे हम लोग सेल्स को पूरा फाइंड आउट कर ले, जिस तरह यहाँ पे इन्होंने किया कि सेल्स इक्वल्स वेरिएबल एक्सपेंसेस प्लस फिक्स्ड एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट। ये वाला फॉर्मूला जो है इसको हम इसी फॉर्मूले के अंदर लिख लें। ठीक, इसको इसी फॉर्मूले के अंदर लिख लें। प्रॉफिट यू नो, if you need to find out sales, so we know profit equals 0 plus variable cost. हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि variable cost कितनी है? 300 क्यूब। okay, 300 क्यूब plus fixed cost 80,000. we know is 80,000। ये sales मैंने find out करनी है और sales मेरे पास 500 क्यूब। okay, so I need to find out this 500 क्यूब। तो अगर आपने ये 500 क्यूब find out करना है तो आप इसको इस just call it as x। ठीक, और इस तरीके से आप इस 500 क्यूब को भी फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपको पता हो कि अगर ये x है, ठीक, तो फिर इसके मुताबिक if your sales are x, so then what percentage is your variable cost? Let's come back over here. अगर ये sales x है 1x, तो फिर वेरिएबल कॉस्ट इसका कितना परसेंटेज है? इसका वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंटेज है? So find out, ये 500 था, ये 300 है, तो इसका कितना परसेंटेज बन गया? 60%। So this would be 0.6 x, ये 0, ये 80,000। Solve it, solve करें इसको। सर ये 0.40 या पॉइंट इसको उधर ले जाएंगे तो ये 0.4x हो जाएगा। So 0.4x equals 80,000। So x equals 80,000 divided by 0.4 should be equal to 2 lakh। तो आप यहाँ से इसको कर दें या इस तरीके से कर दें। So one and same। I am interested in the answer। आप जिस तरीके से उसको मुझे find out करें। ठीक है? Got the idea? Got the idea? This is equation method। ठीक? Now let's move on to contribution margin method। And some people might find it easy। क्योंकि आप हमें से पहले तक फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, तो ये फॉर्मूला आसान। ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, गौर से सुनिएगा। ये फॉर्मूला ये कह रहा है, हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि हम लोग ब्रेक इवन पे तब आते हैं जब हम लोग फिक्स कॉस्ट कवर करते हैं। When we cover our fixed cost, और फिक्स कॉस्ट को कौन सी चीज कवर करती है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। Now pay attention। So now your break even point in units, अगर आप यूनिट्स में फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो फिक्स कॉस्ट को आपने कवर करना है। और क्या चीज कवर करती है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये कवर करती है। दिस इज इन यूनिट्स, सो दिस विल बी कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, ये पर यूनिट। और अगर आप कहते हैं कि यहां पे ब्रेक इवन फाइंड आउट करें इन टर्म्स ऑफ सेल्स, कि कितनी सेल्स होगी, सो फॉर्मूला इज द सेम। दिस कंट्रीब्यूशन मार्जिन इंस्टेड ऑफ पर यूनिट, दिस वुड बी कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। ये आपका फॉर्मूला। अब इसी के अंदर इस इंफॉर्मेशन को डालें। लेट्स फाइंड आउट फिक्स कॉस्ट आपके पास कितनी है?
80,000. 80,000. Okay. Divide by contribution margin per unit. Contribution margin per unit कितना था? 200. 200 था. 500 minus 300. ठीक है? 500 minus 300 equals 200. Find out. 400. Break even units. तो अब अगर 400 आप इस तरह फाइंड आउट करते हैं या इस तरह फाइंड आउट करते हैं एग्जाम में, स्टूडेंट यहां पर आ जाए. फिक्स कॉस्ट 80,000. सीएम रेशियो कितना था इसका? किसी को याद है? 0.4. 0.4 था. ओके. 0.4 equals 400. No. 2 lakh. 2 lakh. 2 lakh. So 2 lakh is your contribution margin sales. यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां से भी. जो तरीका आपको आसान लगता है एग्जाम में उसको फॉलो. ठीक है जी? Easy है sir. इजी है. फिर एग्जाम में क्या एग्जाम में फिर आप कहते हैं दिस वन सर आपने क्वेश्चन टेक्निकल होता है. सो दिस इज टेक्निकल. पॉइंट आउट फिक्स कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट, वेरिएबल कॉस्ट. ये टेक्निकल है. आपका पेपर में एडिशन और अभी अगर ये आसान जो मेरा क्वेश्चन था, जो आसान क्वेश्चन था आपने वो नहीं किया तो आप मुश्किल क्वेश्चन pause. Okay, so do the question first. Class, do the question first, then we'll take a break and then you can see the exams. ये मोबाइल में चार्ज खत्म हो गया. बैंक के में Please do not discuss your exams. Okay, अब आप कर सकते हो. ठीक है, इसको भी हटा देता हूं. Okay, class, answer. Break even sales in units. Answer. Break even sales in units. Come on, class. D sir. D? Yes sir. Okay. Shamil says 1150. Anyone else? D. D. Yes. D. E. Sama. E. Many other please specify. मैं एक और काम करता था. मैं एक ऑप्शन देता था. Only God knows the answer. ठीक है? बस. तो कुछ लोग अक्सर उसको भी सर आपने कहा था कि मैं एक दो क्वेश्चन स्पेसिफाई वाले दूंगा. आपने तो सब स्पेसिफाई किया था. ये फिर बहुत क्या कहते हैं कंफ्यूजन मैं तो चाहता हूँ. Okay, class, let's solve it. Let's solve it. Pay attention. Let's solve it. So now you need to find out break-even sales in units. ठीक है? In units आपको find out करना है. मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करता है कि मुझे आसान होता है. बाकी rest is up to you. Fixed cost divided by CM per unit. So what is the fixed cost over here? 1300 divided by CM per unit. CM per unit. How do you find out the CM? 1.4 minus 1.49 minus variable cost 0.36. 0.36. 130. 1.13. Yes. 1.13. So your answer should be 11. ठीक है? आसान है? एक बार एक बार फिर सर ब्रेक का टाइम हो गया. भैया बहुत जल्दी है. Pay attention. Okay. So then आपने फाइंड आउट करना है ब्रेक इवन. उसका फॉर्मूला ये है फिक्स कॉस्ट और सीएम पर यूनिट. क्वेश्चन में अगर आप गौर से देखें फिक्स कॉस्ट ये 1300 डिवाइड बाय सीएम पर यूनिट. सीएम पर यूनिट का फॉर्मूला है सीएम पर यूनिट सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट. सेलिंग प्राइस अगर आप देखें 1.49, वेरिएबल कॉस्ट 0.36. 1.49 minus 0.36 equals 1.13. So 1300 divided by 1.13, 1150. G. Next, what is the break-even sales in dollars? Break-even sales in dollars. Same question, same data. Break-even sales in dollars.
आपके पास इसका आंसर आ रहा था 1150. So, जी सर अगर इसी यूनिट के साथ हम शो कर दें ये 1730 किससे मल्टीप्लाई कर दें? कंट्रीब्यूशन मार्जिन को. सर ये आ रहा है 1730 B 15. yes 1150 आपके पास आ गया ब्रेक इवन यूनिट्स. यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 1.49 multiply by 1.49 which is selling price. So units multiplied by selling price would give you the break even sales in dollars. So units multiplied by 1.49 should give you 1715. yes Easy? Okay. We'll take a break and then we will. Let's move on to desired target profit. Now the concept is desired target profit. कि अगर आप एक टारगेट प्रॉफिट को अचीव करना चाहते हैं तो आप उसकी कैलकुलेशन किस तरह करें? ठीक? एनी आइडिया? यू वांट टू अचीव अ डिजायर्ड टारगेट प्रॉफिट. आप कहते हैं कि मेरा प्रॉफिट होना चाहिए 100 रुपए. दिस इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू. सर इस इक्वेशन में हम प्रॉफिट डाल लेंगे हाँ सर तो फिर हम उसके हिसाब से क्वांटिटी फाइंड करेंगे. एग्जैक्टली. यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना निकला था? 0. अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रॉफिट 100 हो जाए, ठीक है, इसको 100 कर दें, इसको सॉल्व कर दें. हाँ सर, सेम क्वेश्चन, एवरीथिंग सेम फॉर्मूला. यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे क्या करेंगे फिर? यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर तो आपने यहाँ पे प्रॉफिट डाल दिया. प्रॉफिट यहाँ पर क्या करेंगे? इक्वेशन इसका पता नहीं पता. कंट्रीब्यूशन मार्जिन किस चीज को कवर करता है? फिक्स कॉस्ट. हमने कहा अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन फिक्स कॉस्ट से ज्यादा हो गया तो वो किस चीज को कवर करेगा? प्रॉफिट को. तो फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट. सो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस दैट्स इट. ठीक है, आपके पास उसी सेम इक्वेशन में अगर आप प्लस प्रॉफिट लिख दें और यहां पर आप प्रॉफिट की फिगर डाल दें, ठीक, यहां पे आपने प्रॉफिट 0 लिखा होता ना, इसको फिगर डाल दें तो आपके पास टारगेट प्रॉफिट आ जाएगा. अब देखिए, सपोज रेसिंग बाइसिकल कंपनी वांट्स टू नो हाउ मेनी बाइक्स मस्ट बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 100,000. आप चाहते हैं कि 1 लाख प्रॉफिट हो तो कितनी बाइक्स बेचेंगे आप? जी 100. कितनी बाइक्स बेचेंगे? जी क्लास सॉल्व करें. सर फिक्स कॉस्ट वगैरह सब कुछ सेम ही रहेंगे. सब कुछ सेम है जो हम इससे पहले कर चुके हैं. ठीक है. फिक्स कॉस्ट पर डाल. जी क्लास 100,000 you want to have a profit of 100,000. You want to find out what would be the number of units sold. 900 जी, how did you find out? Break even number of units, fixed cost. Fixed cost is question में कितनी थी? 80,000 plus 1,000 plus profit 100,000 divided by CM per unit 200. Solve कर दें, you would get 900. अब आप इसको यूज करें या उसको यूज करें, द डिसीजन इज योर्स. आप जो इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है. सिर्फ आपने देखना है कि यू नीड टू फाइंड आउट द यूनिट्स और यू नीड टू फाइंड आउट सेल्स. सिर्फ आपने ये, बाकी सिर्फ. जी 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 सर. जी क्लास क्या बताएं? क्लियर? पूछो सही है सब लोग. सो आई मूव ऑन. यस सर. जाओ आगे. यस सदमा लगाया. सदमा लगाया. कभी कभी होता है, कभी कभी जिंदगी में. सर हमारे साथ हमेशा हो. इस बात आपको तो यूज होना चाहिए. वो कहते लक नहीं है जो आपने कहा लगा. वो नहीं. आगे सर वो सिर्फ इस अकाउंटिंग में और सारों में बहुत सर, और आपको पता लग कहां से आती है? सारों जी मेजॉरिटी से. Let's move on. Contribution margin approach. If I use the contribution margin approach,
कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट वाले तरीके से हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था, इससे पहले इस तरीके से सॉल्व किया था, ठीक है। इस तरीके में अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, यहाँ पे ऑल यू नीड टू डू इज राइट 100,000 ओवर हियर एंड व्हेन यू सॉल्व इट फॉर q you will get the amount of 900 price, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 100,000 लिख दें, pay attention, अगर आप यहाँ पे 100,000 लिख दें, so it will be 180,000, ठीक है। so it will be 200 equals 180,000, आप डिवाइड करेंगे 900 price आ जाएगा, ठीक है। so it's 160. now let's do this question, same question, and you want to have a profit of 2,500 per month. Please pay attention. Abdul Samad and Akbar. Pay attention. Okay. Solve जी. Target profit is 2,500. सारे फॉर्मूला आपके सामने लिखे हैं. जोन सा फॉर्मूला फिट करना चाहते हैं इस सिचुएशन में आप यूज कर सकते हैं. The decision will be yours. क्या करें सर? Find out करें. It's the same question. ये है सर एक मिनट क्या गलत क्यों हो रहा है सर? ए आता है। A शाजिब कह रहे हैं ए आता है सर। A let's find out. So break even you need to find out units. Fixed cost इस क्वेश्चन में कितना है? 1300 plus target profit 2,500 divided by CM per unit. 1.13. Find it out. A Yes. सर ये 3,360. इधर तो मेरा 3,512 कैलकुलेटर में मसले। आपने क्या बताया? Pay attention, Shamir and Mariam. Please keep quiet. Pay attention. जी, अजीम, what's wrong? जी अजीम, what's wrong? अभी ठीक हो गए। आप सही हो गया? Okay. So this is how you do it. You don't say this one. You write the name. You've lost 1 mark. ठीक? Okay. और 1 मार्क की वजह से आप 4th की बजाय शायद 5th पे चले जाएंगे. Compute the margin of safety and explain its significance. Margin of safety. So what is margin of safety? Margin of safety. Any idea? It's the margin of safety. And how do you say is the margin of safety? सर जो ब्रेक इवन से हम आप कब सेफ होते हैं? सर जब हमारा ब्रेक इवन क्रॉस कर ले। ब्रेक इवन को क्रॉस क्रॉस, ठीक है। 60 को आप क्रॉस कर दे तो आप कहते हैं बस सेफ, ठीक है। 60 से अगर नीचे हो गए तो फिर उम्र की बात करें। उम्र की नहीं, आपके एग्जाम की बात है, ये जो मेरे पास है। Okay, so let's move on. So now margin of safety is when you move away from breaking. Positive side. The further away you are, the more margin you have. ठीक है, जिस तरह 60 पासिंग मार्क्स हैं, अगर 70 हैं तो आप कहते हैं 10 मार्क दूर, अगर 61 है तो 1 मार्क, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है, और अगर 71 में है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा है, ठीक। So now this is the margin of safety. Margin of safety is the excess of budgeted or actual sales over the break even volume of sales. अगर आप ब्रेक इवन सेल्स से दूर होते हैं, एक्सेस ज्यादा, तो वो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ओके। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज एक्चुअली योर टोटल सेल्स माइनस दी ब्रेक इवन। ब्रेक इवन सेल्स से आप जितना दूर होंगे आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतना ज्यादा होगा। लेट्स लुक एट बेसिक बाइसिकल इकोनॉमी एंड डिटरमाइन द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करें। हम लोगों ने जब ये बाइसिकल कंपनी स्टार्ट की थी तो सबसे पहले जो हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट देखी थी उसमें उसकी सेल्स कितनी थी? डू यू रिमेंबर? कितनी थी? 500 multiplied by 500 which was equal to 250,000. So 250,000 was the total sales. और इसका ब्रेक इवन कितना आपने फाइंड आउट किया? ब्रेक इवन कितना फाइंड आउट किया था यहाँ पे? 400 तो यूनिट से सेल्स 200,000 multiplied by 2 लाख 2 लाख. Okay. So that means the margin of safety is equal to 50, which is profit. J. Clear? 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 यस सर। Okay. अब इसी margin of safety को we can express it in terms of percentage of sales. Percentage of sales. आपके पास margin of safety यहाँ पे कितना आया? 50,000. ये कितना परसेंट है सेल्स?
ये सेल्स का कितना परसेंट है? How would you find out? 20%. How would you find out? 50,000 divided by 2. 50,000 Divided divided by 250,000 250,000 multiplied by 100. multiplied by 100 would give you 20%. 20%. तो अगर आपसे कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज पूछे तो आप कह सकते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज इज 20%. Yes. क्लियर? आगे जाएं? ओके. So now margin of safety in terms of units. कि margin of safety units की terms में कितना है? अब अगर ये margin of safety आपका 50,000 तो ये कितने यूनिट्स को बेच के आता है? ये कितने यूनिट्स को आपने बेचा था? आपने जब 50,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी कमाया तो आपने कितने यूनिट्स को बेचा? 500. 250,000 की सेल्स की. 250,000 की सेल्स कब हुई? जब आपने 500 यूनिट्स बेचे. और ब्रेक इवन यूनिट्स कितने? 400. So 500 minus 400 is 100 units. और ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स. या आप तो ये कर सकते हैं कि आपके पास जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इधर आ गया 50,000 इसको डिवाइड बाय कर दें. Divide by selling price per unit. ठीक? Got the idea? Got the idea? Yes. Clear so far? Yes. Clear to all of you? Clear to all of you, class? Yes, sir. Okay. So now, margin of safety for this example. Ji, find out. उनका लगा तो बहुत ज़्यादा शुरू हो गया. जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी. अच्छा क्या करें मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्लास? Margin of safety for profit क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी Profit क्या है? सर इसका जो ब्रेक इवन है सर वो भी 400 है. ब्रेक इवन से आप जितना आगे हैं वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी. एक्सक्यूज मी सर, ठीक है? इसका ब्रेक इवन 400 है. सही. Intelligent sir, ये नंबर नहीं. एक्सक्यूज मी आ जाए. नंबर इज जस्ट नंबर. सर इंटेलिजेंस पेपर में से काम नहीं, नहीं कर it's only a way for me to find out who is the best amongst you in those 90 minutes. सर हम मेरे पेपर के सर आपने तो 40 मिनट खाली उसी जीएस वाले क्वेश्चन पर लगा दिए. Exactly. तो अगर उस 90 मिनट्स में अजीम काम तो कर रहा है लेकिन बीमार है, ज्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकता और उस 90 मिनट्स में आप उससे ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं सर, मैं तो उस बीमार 90 मिनट्स के मुताबिक आप अच्छे हैं. उस 90 मिनट्स में सर नहीं सच में मैं बीमार था. काम भी किया. Okay, give me the answer. B. Okay, 950. How did you find out? अजीमा तो बस सर मैं बीमार ना हूं. How did you find out? 2100 कप्स आर सोल्ड. ठीक? और आपका ब्रेक इवन कप्स कितने थे? 11, 50. So your answer is 9. ठीक है? और अगर आप इसी को परसेंटेज में फाइंड आउट करें 45%. 950 divided by 225. Okay, let's move on class. The next one. Okay, so cost structure and profit stability. Cost structure. हमने cost structure का इससे पहले बात की थी कि the cost structure is the amount of fixed and variable cost in the organization. कि fixed cost कितनी है वो variable cost. So cost structure refers to the relative proportion of fixed and variable cost in an organization. If you remember when we talked about different types of organizations, service companies, public utility companies, वहाँ पर हमने cost structure की बात की. तो ये cost structure हर organization का different हो सकता है. Managers have some say in deciding this cost structure. वो कुछ ना कुछ इसको control कर सकते हैं. वो चाहे कि fixed cost कम हो तो fixed assets कम कर दे तो fixed cost काफी हद तक कम हो सकते हैं. But they can do that up to a certain extent.
So managers often have some latitude in determining their organization's cost structure. But there are some fixed costs which cannot be controlled, which can be controlled, but that can be done in the long run, not in the short run. और वो कौन सी fixed cost थी? याद है? Committed fixed cost. ठीक है? इसके साथ एक और fixed cost जो थी discretionary fixed cost, which is at your discretion, which you can change. ठीक है? सर This you cannot change. डिस्क्रिशनरी को हम प्रीडिकेट कर सकते हैं नहीं से वो That is another concept. Okay. So cost structure and profit stability. Now there are some advantages. There are some advantages and disadvantages of both the cost structures. आपकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा हो, आपकी वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा हो, ये दोनों आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट दे सकते हैं. क्या बेनिफिट देते हैं इसको और से देखिए. There are advantages and disadvantages to high fixed cost or low variable cost and low fixed cost or high variable cost structures. दोनों के अपने अपने advantages या disadvantages हैं. Try to understand this. If there is a year where you have economic boom, ठीक है, economic activity हो रही है, the economy is doing good. अगर economy अच्छी चल रही है इसका मतलब you can produce more revenue ज़्यादा है, आप ज़्यादा बनाते हैं, लोग ज़्यादा खरीदते हैं, economy तेज जाती है, ठीक है, it's at a the turnover is high. आप ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं, आप ज़्यादा चीज़ें बेचते हैं क्योंकि economy is good, everybody has money, they can buy stuff, so it's a good position. अब इसमें क्या होगा और समझिए. An advantage of a high fixed cost structure. अब याद रखें ये मेरी कॉस्ट है, ये मेरा कॉस्ट का स्ट्रक्चर है. This is my total cost. अब अगर मैं फिक्स कॉस्ट का पोर्शन ज्यादा कर दूं तो वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन कम हो जाएगा. या मैं ये डिसाइड करता हूं कि नहीं यार फिक्स कॉस्ट को कम रखें और वेरिएबल कॉस्ट को ज्यादा रखें. ठीक, मैं डिसाइड कर सकता हूं. अब जब इकोनॉमी तेज जा रही है, ज्यादा चीजें मैं बना सकता हूं, ज्यादा चीजें बेच सकता हूं, तो फिर उस केस में जब लोअर प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स कॉस्ट मेरे पास हो तो क्या होगा. जब आप लोग चीजें बेच रहे होते हैं तो आप लोग ब्रेक इवन पे कब पहुंचते हैं? ब्रेक इवन पे आप कब पहुंचते हैं? जब फिक्स कॉस्ट हो गया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन फिक्स कॉस्ट को कवर कर दे, तब आप ब्रेक इवन. लेट्स टेक दिस सिचुएशन. फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, ठीक है, 80,000 की बजाय 800,000. लेकिन याद रखिए जब फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी तो वेरिएबल कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. जब ये फिक्स कॉस्ट 800,000 चली जाएगी तो वेरिएबल कॉस्ट जो इससे पहले 300 थी वो 300 से कम होकर 50 पे चली जाएगी. ठीक है, अब आपने फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए क्या करना है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन ज्यादा करना है. कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे ज्यादा होगा? सेल्स ज्यादा कर रहे हैं, मैं सेल्स ज्यादा करता हूं. हमने क्या कहा, ये कौन सा ईयर है जिस ईयर में इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एट अ बूम. इसका मतलब आप लोग चीजें खरीद रहे हैं, मैं ज्यादा चीजें बनाऊंगा, ज्यादा चीजें बेचूंगा तो मेरी सेल्स ज्यादा होगी. मैं अपनी फिक्स कॉस्ट को कवर कर सकता हूं. यस, ज्यादा है, 8 लाख है फिक्स कॉस्ट, लेकिन मैंने कवर कर लिया. मैं जो ही फिक्स कॉस्ट को कवर किया, व्हाट विल हैपन? प्रॉफिट. उसके बाद प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा. अगला यूनिट मैं बेचता हूं 500 रुपए का. मैंने क्या कहा, वेरिएबल कॉस्ट मेरी कम हो गई है, 300 नहीं, अब वेरिएबल कॉस्ट मेरी कितनी हो गई? 50 या 100. तो इसका मतलब एवरी एक्स्ट्रा यूनिट व्हिच आई सेल आफ्टर माय फिक्स्ड कॉस्ट इज कवर्ड और ब्रेक इवन इज अचीव्ड. सो आई विल बी गेटिंग अ सीएम ऑफ 450 एंड दिस विल डायरेक्टली गो टू माय नेट इनकम. तो एक यूनिट के ऊपर 500 का ये मार्कर बेचता हूं और इसमें कितने पैसे कमाता हूं? 450. इकोनॉमी इज एट अ बूम. आप खरीदेंगे, मैं बना रहा हूं, आप लोग खरीद रहे हैं, मैं ज्यादा यूनिट्स बेच सकता हूं तो मेरा प्रॉफिट्स क्या होंगे? हाई. तो जब भी इकोनॉमी एट अ बूम हो, हाई फिक्स कॉस्ट इज अ गुड ऑप्शन. हाई फिक्स कॉस्ट वुड बी बेटर. ठीक है, अब आ जाए इकोनॉमी स्लो है. इकोनॉमी स्लो है, आपकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा है. अपनी फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए आपने क्या करना है? सेल्स ज्यादा करना है.
इकोनॉमी स्लो है, कैन यू सेल मोर? नो सर। तो अगर स्लो इकोनॉमी होगी, सो दिस इज नॉट अ गुड आइडिया. दिस इज अ गुड आइडिया, दिस इज अ गुड आइडिया. फिक्स कॉस्ट छोटी है 8000, आप 8000 को जल्दी कवर करें. 8000 के बाद आप नेक्स्ट यूनिट बेचेंगे, बट इंस्टेड ऑफ 50 it is 450. So every extra unit will give you only rupees 50. Profit कम होगी, लेकिन कम से कम फिक्स कॉस्ट तो कवर हो गई है ना, ब्रेक इवन तो कवर है, ब्रेक इवन से ऊपर जा रहे हैं, so it's good, you can survive. So when the economy is slow, you go for this structure. When economy is at a boom, you can go for this structure. This is a good option. ये सब चीजें यहाँ पर लिखी. ठीक है. ओके, That's it. हो गया, ये भी हो गया. ओके, end of class I said 3:30. Okay, so now let's move on to the next topic, which is degree of operating leverage. Leverage. Do you have any idea what is leverage? Yes. G. What is leverage? Sir, to use another's asset. Resources. Use another's asset. Sir, किसी और resources. सर लेवरेज बेसिकली होता है, फॉर एग्जांपल मेरे $100 हैं, हाँ. और काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन लेवरेज अप्लाई हो जाती है, वो जो बाकी मनी होती है सर, वो कंपनी प्रोवाइड करती है जो ज़्यादा ट्रेड लगाने के लिए. सर ये दोनों ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं. ये सर सर लेवरेज वो ये दोनों सही बोल रहे हैं, लेकिन ये कुछ और पॉइंट मिस बोल रहे हैं. जी. अब तुम बोलो. नहीं, मुझे भी नहीं आता. नहीं आता. सर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रॉफिट में नहीं? No one? इसको None of you understand what is leverage? मुझे समझ नहीं आता. हाँ. मतलब किसी को थोड़ा सा वो देना, मार्जिन देना. Is there? Margin देना. Okay. So when you give margin to someone, actually you are giving a loan to someone. Yes. Financing to someone. आपके अपने पैसे नहीं होते. यानी आप ट्रेड कर रहे हैं और आप अपने कम पैसे लगा के और दूसरे के पैसे ज्यादा. ठीक है? So leverage is when things are financed. So that means you have taken a loan. ठीक है? तो लोन क्यों नहीं कहते सर? लोन ही है, लेकिन उसको जब हम कहते हैं when it is financed, so we call it the leverage. Sir, leverage में सर लोन तो नहीं आता. सर सिर्फ loan तो नहीं आता, लेवरेज में इसमें सर other resources सच भी आते हैं. कंडीशंस भी anything. तो किसी और की resources को हाँ. use करना for the benefit. यानी आपने फाइनेंस किया. Yes. ठीक है? So this is the better. Okay, let's start. Degree of operating leverage. Pay attention. Do you remember this thing? Yes. Full ground. याद? यस सर. Class 7, 8 में physics. Yes. याद है? यहाँ पर आप क्या करते थे? ये फोर्स Gravitation. इसको बैलेंस करने के लिए इक्वल वेट रखते थे. अच्छा. इसको बैलेंस करने के लिए अज्यूम करते हैं. ये क्या था? ये शुरू हो गए सर ये चीज. मतलब ये वो ये इधर पढ़ेंगे. हाँ. इसको पढ़कर वो पढ़ेंगे. ठीक है? ओके. सो दिस इज एक्चुअली लीवर. ये दरवाजा भी लीवर है ना? ठीक है? दरवाजा भी लीवर है. यहाँ पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं और वो आपको यहाँ पर एक रिजल्टेंट देता है. यही होता है ना? ठीक है? इसी तरह होता है. This is how it works. Everybody remembers this? Now, let's talk about this now. Let's talk about degree of operating leverage in finance and how is it connected to this thing. Now, a measure of how sensitive your net operating income is to percentage change in sales. अब गौर से सुनिए. It's how sensitive. अगर मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूँ तो ये मूव करेगा. सारा काम इस चीज का है. If you remember, अगर इसको मैं मूव करूँ इधर तो क्या था अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई? ज्यादा Will increase. अगर इसको मैं इस तरफ मूव करूँ so अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई Will increase यहाँ पर. सर would बहुत increase ज्यादा. और यहाँ पर अमाउंट ऑफ फोर्स Decrease. कम हो जाएगा.
ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ इट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस थिंग। सो दिस लीवर वुड डिसाइड कि कितना फोर्स यहां पर लगाऊं जिससे मुझे यहां पर एक रिजल्टेंट आउटपुट मिले। ओके, नाउ इट सेज a measure of how sensitive net operating income is। ये नेट ऑपरेटिंग इनकम मूव करेगा, चेंज होता है ना, हमने इससे पहले देखा ना कि सीएम, हम सेल्स को चेंज करते हैं तो सीएम चेंज होता है। यस तो ये चेंज इन नेट ऑपरेटिंग इनकम, ये कितना सेंसिटिव है टू चेंज इन सेल्स। सेल्स को मैं चेंज करूं तो उसकी वजह से नेट ऑपरेटिंग इनकम ज्यादा या कम होता है। इस सेल को मैं ज्यादा कर दूं ये ज्यादा हो जाए, यस सर, इस सेल को मैं कम करूं ये कम हो जाए, यस सर। लेकिन सारा दरमियान में काम इसका है, इस लीवर का। अब ये क्या है? अब ये लीवर क्या है? ये है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग। ये लीवर क्या है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइड बाय नेट ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, ये लीवर मेरा जो है ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइड बाय नेट ऑपरेटिंग इनकम। अब ये किस तरह लीवर बनता है जरा ये फाइंड आउट करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो हम लोग अभी फाइंड आउट कर रहे थे। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम था? बाइसिकल कंपनी क्या? स्प्लिट सर। ठीक, इसलिए लगा साइंसेस तो सारे मैंने जैसे क्या हम लोग यहाँ पे गर्मी में मर जाए। बात है, हम बेसमेंट में भी है सर। सर ये टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन है या कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट है? ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन टोटल है या पर यूनिट है? दिस इज नेट ऑपरेटिंग इनकम, सो मोस्ट प्रॉब्ली दिस विल बी कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन टोटल। ओके, लेट्स फाइंड आउट कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय नेट ऑपरेटिंग इनकम। जी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन वो डेटा याद है। डेटा आपको याद है? नहीं याद? 500 into 500, 500 into 500 equals 250, 500 into 300, 150, 200 into 500, 100,000 फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 80,000। नेट ऑपरेटिंग इनकम कितना था? 20,000। अब याद आ गया? यस सर। ओके, सो लेट्स यूज द सेम डेटा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन 100,000 5 divided by net operating income 25 20,000, so this comes to 5 5। अब और से देखें क्लास। Now this 5 is this lever. This 5 is this lever. ये 5 लीवर, ये 5 लीवर किस तरह है कि अगर इस 5 की बजाय यहाँ पे आ जाता हो 2, तो फिर मैं यहाँ पे इसको 2 लिख देता। अगर यहाँ पे आ जाता 10, तो मैं यहाँ पे इस लीवर की बजाय 10 लिख देता। अब जरा गौर से, अब हमने कहा सेल्स को चेंज करें उससे नेट ऑपरेटिंग इनकम कितना चेंज, सेल्स को चेंज करें उससे नेट ऑपरेटिंग इनकम कितना चेंज। सेल्स को मैं चेंज करता हूं 10%, अगर ये लीवर 2 है तो नेट ऑपरेटिंग इनकम में कितना चेंज आएगा? 8%। 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20%। अब अगर ये लीवर 10 है, so 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100%। ये लीवर है, ये लीवर सारा काम कर रहा है, ये फुलक्रम जो मेरा है ये सारा काम कर रहा है। ये अगर जितना इस तरफ जाएगा, इसका जितनी ये फिगर बड़ी होगी उतना इफेक्ट ज्यादा जाएगा। मैं कम फोर्स लगाऊंगा, इफेक्ट ज्यादा। मैं यहाँ पे सिर्फ 10% चेंज करूंगा, ये 100% चेंज होगा। लेकिन अगर ये 1 हो ये लीवर, तो फिर 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स 10। इसका मतलब ये हुआ कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज अगर आपको पता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की और आप चाहते हैं कि इनकम इंक्रीज हो, ठीक है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी सेल को इंक्रीज करके मैं कितना प्रॉफिट अचीव कर सकता हूं बगैर इनकम स्टेटमेंट्स बनाए। Now, why 1% is ideal? The higher, the better. Why would 1% be ideal? देखिए, रिपीट करूंगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप यहां पर फोर्स अप्लाई करें, 1 kg का यहां पे वेट रखें और यहां पे 1 kg ज्यादा हो, तो क्या कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया आपने? नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर आप 1 kg का वेट रखें और ये
5 kg का रिजल्ट आपको दे दी, तो ये ज्यादा अच्छा है। बाय द वे इसका मेजर न्यूटन्स होता है, आपको अगर याद है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन। ओके, तो अगर इस तरह देखें, अब अगर यहाँ पर मैं सेल को ज्यादा करूँ 10% और प्रॉफिट भी 10% ज्यादा हो जाए तो बस ठीक है, नॉर्मल। लेकिन अगर मेरा ये लीवरेज 10 है और मैं सेल को 10% ज्यादा करूँ, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स 100। 100% नेट इनकम मेरा ज्यादा हो जाएगा, तो फिर कौन सा अच्छा होगा? 10 वाला ज्यादा अच्छा होगा। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज जितना ज्यादा है, लेकिन अब इसको ऑपोजिट भी देख सकते हैं। अगर सेल मेरी कम हो गई, ठीक है, सो इट कैन बैकफायर एज वेल। जी सर, ये हमारे पास जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज है सर, ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? किन चीजों पे डिपेंड करता है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आपने कहां से फाइंड आउट किया? सर, कंट्रीब्यूशन मार्जिन और नेट ऑपरेटिंग। तो ये सारा डिपेंड कर रहा था कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब इसको आप ज्यादा किस तरह करेंगे? कौन सी फिगर ज्यादा होगा कि वो ज्यादा हो जाए? सर, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कब ज्यादा होगा? जब वेरिएबल कॉस्ट। गॉट द आइडिया क्लास? यस। Okay, so this is almost all. That's enough. That's enough. Yes. ये क्वेश्चंस क्या करेंगे? वीडियो स्टॉप कर ये लीजिए, ये अभी ना करें? स्टॉप कर लीजिए सर। एक स्टॉप